राजकुमार, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में देखिए चुनौती दी थी, उसके बाद से रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, भारतीय अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और शायद मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान के जो कानून की व्यवस्था है उसमें अपने तरीके का एक ऐसा मामला होगा जिसमें लश्कर तैयबा ने इसकी रणनीति बनाई। लश्कर तैयबा ने के आतंकवादी जो थे उन्होंने इसकी जो उस समय थी उस समय इसकी जिम्मेदारी ली और तकरीबन 189 लोग मारे गए। 11 मिनट के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर की रीच में 7 अलग अलग धमाके हुए ट्रेनों में और जिनमें 189 लोगों की मौत हो गई, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और देखिए, हिंदुस्तान में जो तमाम जो व्यवस्था है इसमें 12 जो आरोपी थे उन 12 आरोपियों में से एक आरोपी जो है उसकी मौत हो चुकी है। और जो मकोका की जो अदालत थी उस विशेष अदालत ने इस मामले में 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी जबकि 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। उसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला गया और हाई कोर्ट में जो एक पूर्व चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों की जो पैरोकारी थी वो की और उसके बाद ये हाई कोर्ट का निर्णय आया और हाई कोर्ट के निर्णय में ये बरी हो गए। और उसमें स्पष्ट तौर पे बहुत तमाम जो खामियां थी, जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके के नियम लगाए जाने थे, जिस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, शायद पुलिस से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई। उस चूक के बाद उसका फ़ायदा उठाकर हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया। 2 जो जजों की बेंच थी उसने ये निर्णय लिया और निर्णय लेकर इन सबको बरी कर दिया। लेकिन सरकार की तत्परता देखते हुए जो विशेष जो अधिकार हैं सरकार के उसमें एक अनुमति दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरोकारी अगर बात की जाए इस पर तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं। उज्ज्वल निकम जो हिंदुस्तान में अपने अलग तरीके के जो तौर तरीके हैं उनके लिए जाने जाते हैं। अच्छे आतंकवादियों को, तमाम आतंकवादियों को सज़ा दिलाने के तौर पर जाने जाते हैं। प्रमोद महाजन जैसे हाई प्रोफाइल केसों में उन्होंने पैरोकारी की है। उनका भी एक जो स्टेटमेंट है वो मीडिया के माध्यम से आया है और उन्होंने भी ये हाई कोर्ट का जो फैसला था इस फैसले पर बड़ा अचंभा जो है वो जताया, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई और ये आतंकी घटना थी, कहीं ना कहीं देश को स्थिर करने की चीज़ें थी। प्रेशर कुकर और तमाम अमोनिया, तमाम RDX जैसे संसाधनों का उसमें इस्तेमाल किया गया और 11 किलोमीटर 11 मिनट के अंतर पर 7 अलग अलग जगह पर ये बम धमाके हुए। बिल्कुल राजकुमार, देखिए बड़ा हादसा जो है वो हुआ था, बड़ा आतंकवादी हमला था राजकुमार। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है, इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पूरा जो कानून व्यवस्था है उसमें एक नंबर होता है 136 जो 136 के तहत कोई भी किसी भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। उसी शक्ति का, उसी अधिकार का इस्तेमाल इसमें सरकार ने किया है और ये इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है जो कानून के जानकार हैं भारतीय, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन जितनी हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरह के जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों पर बहस होगी और सरकार इस पर अपनी तरीके से नए वकीलों को लड़ाएगी, मजबूत वकीलों को लड़ाएगी। वो तमाम इसको स्टडी करेंगे, तमाम जो फैसले आए हैं उन फैसलों में किस किस तरीके की कहाँ खामियाँ हुई, जिनको चुनौती दी जाएगी, तमाम तथ्य हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को सरकार के ले जाने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि किसी भी आतंकी घटना में अगर कोई आरोपी होगा तो उस आरोपी को किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, अंतिम समय तक उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसमें किस तरीके से आगे इसकी पैरोकारी होती है, सरकार किस तरीके से पैरोकारी करते हैं। लेकिन कानून के जो जानकार हैं वो एक बात जरूर जानते हैं कि अगर सरकार ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है तो निश्चित तौर पर इसकी मजबूत पैरोकारी होगी और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। हाँ बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब ये देखने को मिला था कि जो पीड़ित थे उन्होंने बोला था कि जितना दुख उस हादसे में हमें हुआ था उतना ही दुख आज इस फैसले के बाद हो रहा है। और उसके बाद देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो चौकन्ना नजर आई। लेकिन विपक्ष की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विपक्ष आमतौर पर मुद्दे उठाता रहता है, कभी हिंदी विषय को लेकर, कभी किसी और विषय को लेकर। इस विषय को लेकर विपक्ष का क्या रिएक्शन आपको अभी तक नजर आया है?
देखिए, मुझे लगता है शायद अभी तक तो कोई ऐसी माकूल टिप्पणी आई नहीं है, और इस तरीके के मामले जो हैं राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामले होते हैं इस तरीके के, क्योंकि एक घटना हुई, उस घटना में कुछ 12 आरोपी जो है विशेष समुदाय के, वो आरोपी बने और उन आरोपियों ने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, उनकी पैरोकारी करने के लिए मजबूत वकील आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक जो आरोपी है वो इसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी 11 आरोपी जो हैं वो अभी तक जेल के अंदर हैं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जब क्योंकि एक दो मामले और भी उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। तो इस तरीके के मामलों से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मामला न्यायपालिका के अंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है, राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर मान लेनी चाहिए कि ये मामला कानून के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है, देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो इसमें निर्णय देगी। हाई कोर्ट का निर्णय आया है, हाई कोर्ट के निर्णय में वो बरी हो गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी कार्रवाई होगी, इसकी सुनवाई होगी, तमाम तारीखें पड़ेंगी, उन तारीखों पर जिरह होगी, वकील अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन इस मसले को मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक दल जो है बिल्कुल राजकुमार इस पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।